हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्व कर रहे हैं आर अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 15B जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है? तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका साइड BC प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक? D तक, जिसके कारण एक एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, जिस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 65 डिग्री है। और इसके अलावा हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? इसके अलावा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एंगल A 32 डिग्री है, एंगल B को X डिग्री मान लिया है और एंगल C को Y डिग्री मान लिया है और हमको X Y का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, चूँकि एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल BAC प्लस एंगल ABC। अब ये होगा क्यों? तो चूँकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। ACD का वैल्यू 65 डिग्री दिया है, 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAC का वैल्यू कितना दिया है? 32 डिग्री और ABC का वैल्यू क्या दिया है? X डिग्री। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 माइनस 32 दैट इज 33 डिग्री। अब X का वैल्यू तो हमको पता चल गया, अब हमको Y का वैल्यू निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? चूँकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सारे एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? BAC का वैल्यू हमको पता है 32 डिग्री है, ABC का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 33 डिग्री निकाले हैं और एंगल ACB हमको निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 325 दैट इज 115 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 115 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 115 क्या है? Y का वैल्यू है। तो X का वैल्यू हमको कितना आया? 33 डिग्री आया है। Y का वैल्यू कितना आया? 115 डिग्री आया है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।